इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। ये धरना नहीं हमारे सब्र की कहानी है, हर रोज़ एक नई उम्मीद की निशानी है। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं चंदौली समाचार। अभी मेरी मौजूदगी अलीनगर इलाके के रेवसा गांव में है। यहाँ पर भूमि अधिग्रहण और विस्थापन को लेकर पिछले 4 महीनों से ग्रामीणों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांगें हैं जिनकी वजह से इनको अभी तक प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। ये बताइए कि आप लोग कितने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोग की मुख्य मांगें क्या हैं? अभी तक लगातार हम लोग 125 दिनों से शांति रूप से रेवसा धूस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भारतमाला परियोजना है जो पूरे देश भर में बन रही है वो हमारे ज़िले में भी आई हुई है और हमारे गांव को काफ़ी मात्रा में प्रभावित कर रही है। हम लोगों ने शांति रूप से सरकार से निवेदन करते हुए इस प्रदर्शन को शुरू किया है कि यहाँ के जो लोग बसे हैं उनको उचित मुआवजा मिले और उनको एक सुरक्षित जगह मिले, उनको आवास मिले या फिर ज़मीन पट्टा मिले, जिससे वो अपने जीवन यापन को सुरक्षित तरीके से फिर से शुरू कर सकें। भारतमाला एक्सप्रेसवे है, उसमें कितने जो घर हैं जो प्रभावित हैं? हमारे पूरे रेवसा गांव में 114 घर स्ट्रक्चर प्रभावित हैं, जिसमें से 2-4 दुकानें भी हैं और लेकिन उसमें अधिकतम 70 घर जो हमारे दलितों परिवारों का है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जिससे उनका जीवन यापन हमेशा के लिए यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर उनको यहाँ से हटाया जाएगा तो वे कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसमें कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर के अलावा वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ व्यस्त थे और रोज़ कमाना खाना उनका जीवन यापन होता था। और फिलहाल अभी ऐसा हालत बन चुका है, इस परियोजना में हम प्रभावित हो चुके हैं और यहाँ से हटाया गया तो वे लोग हमेशा के लिए उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ना कहीं रहने का ठिकाना नहीं। ये बताइए कि आप लोग के इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लगभग आपने बताया कि 140 दिन हो गया है प्रदर्शन करते हुए, तो कोई अधिकारी आते हैं कि नहीं? शुरुआती दौर में लगातार अधिकारियों का आना जाना रहा। हमारे SDM महोदय और तहसीलदार भी यहाँ पे आए हम लोगों की बातों को सुनने के लिए कि आप लोगों ने क्यों इस प्रदर्शन को शुरू किया है। हमने शांति रूप से उनसे सिर्फ यही कहा है कि सर, संवैधानिक रूप से जो हमारा अधिकार है सिर्फ हमको दे दिया जाए, जो हमारा उचित मुआवजा बनता है हमको उचित मुआवजा दिया जाए और यहाँ के लोगों को विस्थापन से पहले पुनर्वास दिया जाए ताकि वो सुरक्षित अपना फिर से जीवन यापन शुरू कर सके। हमारे पीछे और महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या इनका भी घर इस भारत एक्सप्रेसवे में प्रभावित है कि नहीं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम मीना देवी है। आपका भी घर ये जो भारत एक्सप्रेसवे है उसमें आपका भी घर जा रहा है? हाँ, हमार भी घर जाता, सबकर घर जाता, जितना जा सब हमन पीड़ित है जा, दलित परिवार से सब कोई है। हमन के ज़मीन मिले के चाहिए, घर का बदला घर मिले के चाहिए और इतना मुआवजा से हमन संतुष्ट ना है जा। अच्छा, तो जो मुआवजा आपके घर का मिल गया है? हाँ, घर का मुआवजा मिल गया है तो बाकी उतना संतुष्ट ना है जा। कोई के 12 लाख मिलल है तब 8 लाख आयल है, कोई के 4 लाख लगल है तो 2 लाख आयल है, तो उसे कैसे हमन संतुष्ट होल जाई? हमन के उतना लेके कहाँ जायल जाई? हमन के कहीं ज़मीन मिले के चाहिए और पट्टा करे के चाहिए, तब तो यहाँ से हटल जाई और हमन कोई कार्य में बाधा ना डालल जाई। अच्छा, तो इसको लेकर जो मुआवजा को लेकर आप अधिकारी से मिली अभी कि नहीं? नहीं, अधिकारी लोग आए न जाते, यह बात तो कहली जा अधिकारियों लोग से तो कोई हमन का सुनत ना है, तो हमन के सुनत ना था जो हमन का मर्जी बात अपन करत ही जा। अच्छा, कोई अभी आपका कोई सुन नहीं रहा है? हाँ, सुना था बहुत जान DM साहब ना, तहसीलदार साहब ना, सब कोई आयल तो कोई हमन का बात सुनल कहाँ? हमन तो सब बात अपन सब बात कहली जा, लेकिन कोई सुन ले रहता हमन के ज़मीन दे देले रहत, हमन कहीं अपन चल गए रही जा। रेवसा गाँव में तो बहुत सा ज़मीन कहीं है, कहीं हमन बंजर पर जा तो बंजरा दे दे, हमन के बंजरा लेके चल जाल जी। क्योंकि हमारे पीछे और भी महिला हैं। एक महिला अपने बच्चे को गोद में लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठी है, उनसे भी जानेंगे कि इनका घर प्रभावित है। आपका क्या नाम है? माधुरी। आपका भी घर प्रभावित है? हाँ। तो मुआवजा मिला है कि नहीं? मुआवजा मिलल है, वो अपने मनमानी तरीके से मुआवजा दिले हुए, वो मुआवजा से मन संतुष्ट ना आई कोई जाने, बस्ती पूरा एकदम मुआवजा अपने मनमानी तरीके से। तो यही बदे हमन के पट्टा कह दे, उचित मुआवजा दे दे, घर के बदला घर है तो हमन छोड़ के चल जाल जी, नहीं तो हमन का घर छोड़ दे जैसे वैसे हमन खुश ही जा। उनका कहना है कि जो हम लोग को मुआवजा जो मिलना चाहिए वो
हमारे घर का मुआवजा सही तरीके से जो जिला प्रशासन है वो दे नहीं पा रहा है। हमारे पीछे और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे, बाबा हैं उनसे भी जानेंगे कि इनका भी घर प्रभावित है, आपका भी घर प्रभावित जी है? हाँ, हमारा भी। तो मुआवजा मिला है आपको? नहीं मिला है जी नहीं। तो डीएम साहब के आप नहीं गए थे? गए थे 2 दफा। तो क्या हुआ? डीएम के यहाँ कहाँ जाने देते हैं साहब? नहीं जाने देते हैं? नहीं, वो तो दूसरे साहब की जाने देते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने अभी 1-2 दिन पहले आप NHI का पुतला फूका था, इसकी वजह क्या रही? हम लोगों का SDM और DM महोदय से लिखित तरीके से उन्हें दिया हुआ था कि सर जब तक हमारा विस्थापन से पहले पुनर्वास नहीं हो जाता है, जब तक यहाँ के लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता है, तब तक NHI कोई भी कार्य इधर न लगाए। लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार इधर कार्य कर रहे थे। लोग भस्ती गिरा रहे थे, लगातार डंपर चला रहे थे, JCB चला रहे थे। यहाँ के लोगों को, रहने वाले लोगों को तमाम प्रदूषण और जो है कि दिक्कतें आ रही थी। हम लोग NHI से जाके बोले भी, लेकिन वो नहीं माने। इसके बावजूद हम लोगों ने कहा कि फिर हम लोगों को पुतला दहन का करना पड़ा, और जिसके बाद उन्होंने अभी शांति बनाया हुआ है, कार्य भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, संवैधानिक रूप से शांति तरीके से इस प्रदर्शन को हम आगे लेके जाएंगे, और आगे हम भूख हड़ताल करेंगे और जन आंदोलन के रूप में इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। आपका भी घर भारतमाला में गया है? हाँ, मेरा भी घर गया। इसमें हमारे मकान सर्वे भी हो चुका है, लेकिन मेरे मकान का अभी तक नोटिस तक नहीं मिला है। अच्छा, नोटिस नहीं मिला है, तो किसी को अवगत कराए हैं? हम गए थे, DM साहब को भी दिए एप्लीकेशन 2-3 बार, SDM साहब को भी दिए हैं। क्या आश्वासन मिला? बस हम गए, एप्लीकेशन लोग ले लिए, बोले कि नहीं आप जाइए, आगे तक सुनवाई होगा, आपको नोटिस मिल जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं कोई नोटिस हम लोग को दिए। 2 महीने से ऊपर हो गया हमको दिए पत्रक उन लोग को। अच्छा, 2 महीना हो गया? 2 महीना हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। DM साहब को भी दिए हैं, SDM साहब को भी दिए हैं, NHI को भी दिए हैं। तो अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम यही धरना पर बैठे रहेंगे। आगे भी हम प्लान बनाए कि नहीं, हम भूख हड़ताल करेंगे। हम लोग का धरना ऐसे ही चलता रहेगा। ग्रामीणों का कहना है कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर इस समस्या का समय पर समाधान नहीं हुआ तो इस संघर्ष को भूख हड़ताल और बड़े जन आंदोलन में बदला जाएगा। कैमरामैन सहयोगी के साथ मुगलसराय से फैज़ान अहमद।